ये तीनों त्रिवेणी है राजनीति की, गंदी त्रिवेणी। त्रिवेणी का एक बड़ा सार्थक मतलब होता है परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। यह भारत की राजनीति की गंदी त्रिवेणी है, द डर्टी ट्रायंगल ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स। मैं आपसे एक बात कहूं, भ्रष्टाचार वहीं पनपता है और वहीं पनपा है जहां परिवारवाद रहा है। मैं गिनाता हूं, 2G के समय किसका शासन था? परिवार का। मनमोहन सिंह की कितनी चलती थी? कोयला घोटाले में तो झेल रहे हैं ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए गए हुए हैं। कोयला घोटाला मैंने बताया, कॉमनवेल्थ घोटाला मैंने बताया, आदर्श घोटाला मैंने बताया, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला। इन सभी घोटालों में परिवार के किसी लोगों का हाथ है या नहीं है? मुझे बता दीजिए। मैंने एक बार कहा था और आज उसको रिपीट करने का दिन है। संजय बाबू सुनिए आप, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में पंच तत्व की बात कही गई है ना? यह शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, थल, नभ, वायु, आकाश और अग्नि। We owe our human existence to 5 elements: the earth, the air, the fire, the water. इसी से पूरा जीवन बना है और मरने के बाद 5 तत्वों को इसी में समा जाना है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या हुई है, शाब्दिक व्याख्या हुई है। कांग्रेस पार्टी और उसके मित्रों ने पंच तत्व की एक जबरदस्त व्याख्या की कि पंच तत्व तब तक प्रामाणिक नहीं होगा जब 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, करके दिखा दिया। अब देखिए, थल का भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ, आदर्श घोटाला। वो थल से ही नहीं रुके, पाताल भी चले गए, वहां कोयला घोटाला कर दिया। फिर आकाश में चले गए, वहां हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया। मालूम है, काफी केस चला है, आज बताने की जरूरत नहीं। वायु क्या होता है आप जानते? 2G घोटाला क्या है? वही ना है, स्पेक्ट्रम चलता है वायु के साथ, जिसमें बंदरबाट हुई। आपके जल घोटाला, सबमरीन घोटाला, आपको मालूम है। और फायर क्या है? दमाद श्री जो पूरा बीकानेर में सैकड़ों एकड़ जमीन लेकर के जो पूरा पार्क बना रहे हैं, सोलर पार्क के नाम पर, FIR चल रहा है वहां पर। तो ये 5 तत्व में भ्रष्टाचार हुआ। जब बड़ी पार्टी परिवार का ये हाल है तो जरा आ जाइए आप बिहार में। चारा घोटाला, जब परिवार का नियम, निजाम, अलकतरा घोटाला। और देखिए, मैं दोनों में PIL केस मैंने बहस किया पटना हाईकोर्ट में CBI इंक्वायरी के लिए। सबको सजा हुई है, एक भी इससे मुक्त नहीं हुए। क्या सप्लायर, क्या IAS, क्या इनकम टैक्स कमिश्नर, क्या उस समय के मुख्यमंत्री या बाकी। उसके बाद देखिए रेल का घोटाला, फिर जमीन दो नौकरी लो, उसका घोटाला रोज आप देख रहे हैं। और संपत्ति बनाओ, वही हाल यूपी का। और बंगाल तो सबसे आगे निकल गया। दक्षिण भारत की बात रोज सुनाई पड़ती है। हमारे अध्यक्ष मार्च पर निकले हुए हैं, रोज वो नए नए किस्से छोड़ रहे हैं। तो यह आपको मैंने बताया, भ्रष्टाचार और परिवार। क्योंकि परिवार की राजनीति को अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए भ्रष्ट लोगों का सहारा चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है हम प्रमोट करेंगे कुछ नहीं होगा हमको। ये
और इसी बीच आपको सुनाते हैं क्विट इंडिया अभियान को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। मुलायम सिंह नहीं रहेंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले परिवार में तफरका हो नहीं हो। उसके कारण उनकी पार्टी में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिहार में लालू जी की पूरी चाहत है कि मेरा पुत्र तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश बाबू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो बिहार की जनता तय कर चुकी है और जबरदस्त जवाब देगी चुनाव में। लेकिन परिवारवाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने केंद्र बताया, मैंने उत्तर प्रदेश बताया, मैंने बिहार बताया। आप जरा बंगाल चलिए। बंगाल में गया था जो अत्याचार ग्राम पंचायत चुनाव में हुआ था देखने के लिए। वहां ये आम चर्चा है कि अभिषेक अपनी पारी के इंतजार में बेसब्र हो रहे हैं।